हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और साथ में हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस के जितने भी सारे सेशन हुए हैं उन सेशनों के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। इसी वीडियो में इम्पोर्टेंट सेशन कि कौन सा सेशन कहाँ पे हुआ था और हर किसी सेशन का प्रेसिडेंट, उस प्रेसिडेंट के बारे में हम डीपली इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का कोई भरोसा नहीं होता है, वो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। बेहतर है कि हम डीपली हर किसी पॉइंट को समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो होती है ये द नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल यूनियन को मर्ज करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। यानी द नेशनल कॉन्फ्रेंस और द इंडियन नेशनल यूनियन, इन दोनों को मर्ज किया जाता है और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है। ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है इसको फाउंड किया था ए.ओ. ह्यूम ने। कब? इन 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन को फाउंड किया था ए.ओ. ह्यूम ने। अब इसी ए.ओ. ह्यूम को फाउंडर ऑफ आईएनसी भी बोलते हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर अगर हम देखेंगे तो ए.ओ. ह्यूम ही है। अब सवाल है कि ये ए.ओ. ह्यूम होते कौन हैं? ए.ओ. ह्यूम रिटायर्ड ब्रिटिश मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज होते हैं। ए.ओ. ह्यूम, इस ए.ओ. ह्यूम के बारे में हम और कुछ जानेंगे। ए.ओ. ह्यूम सर्व करते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सर्व करते हैं ए.ओ. ह्यूम फ्रॉम 1885 से लेकर 1906 तक। और ये जो ए.ओ. ह्यूम होते हैं ये एक पैम्पलेट पब्लिश करते हैं, उसका नाम रखते हैं एन ओल्ड मैन's होप। कब? इन द मद्रास सेशन इन 1887। ये हमने जाना ए.ओ. ह्यूम के बारे में। अब हम आते हैं सीधे यहां आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को फाइनली फॉर्म किया जाता है 28 दिसंबर 1885 में फॉर्म हो जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत सारी मीटिंग्स होती है, फिर सेशंस होते हैं। तो फर्स्ट मीटिंग या फर्स्ट सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पुणे में। लेकिन ये वेन्यू चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुणे में आउटब्रेक होता है कॉलरा, यानी कालरा होता है वहां, तो ये वेन्यू चेंज होता है। तो इसको ले जाते हैं फिर बम्बई। बम्बई में कहा? तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई। अब जो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ था, पहली मीटिंग हुई थी 28 दिसंबर 1885। इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इसके प्रेसिडेंट होते हैं W.C. बनर्जी, उमेश चंद्रा बनर्जी। इस फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट सेशन की खास बात क्या थी? इसकी खास बात ये थी कि ये अटेंड की थी 72 डेलीगेट्स ने। इसके बाद कांग्रेस की दूसरी मीटिंग, दूसरा सेशन कब होता है? इन दिसंबर 1886। वेन्यू होता है कलकत्ता में। इसके प्रेसिडेंट होते हैं दादाबाई नौरोजी। दादाबाई नौरोजी होते हैं। ये सेकंड सेशन जो कांग्रेस का होता है, सेकंड मीटिंग कांग्रेस की इन दिसंबर 1886 में, इसके प्रेसिडेंट होते हैं दादाबाई नौरोजी। इस सेशन की खास बात ये थी कि डेलीगेट जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस के डेलीगेट्स इस सेशन के 72 से उठकर 436 बने थे। अब हम इस दादाबाई नौरोजी के मतलब थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू आते हैं, पूछा जा सकता है एमसीक्यू दादाबाई नौरोजी के मतलब भी। यहां हमने पढ़ा था ए.ओ. ह्यूम के बारे में, इसके बारे में भी एमसीक्यू आ सकता है। इसीलिए मैंने हर किसी पर्सन की जो फेमस पर्सनालिटी थी उसके मतलब मैंने डीपली स्टडी की, फिर आपके सामने यहाँ रखा। तो बेहतर है कि हम डीपली पढ़ेंगे। तो जिस तरह हमने यहाँ ए.ओ. ह्यूम के बारे में पढ़ा, अब यहाँ हम पढ़ेंगे दादाबाई नौरोजी के मतलब। ये जो दादाबाई नौरोजी है, इन्होंने फाउंड किया ईस्ट इंडिया फाउंडेशन। यानी ईस्ट इंडिया फाउंडेशन फाउंड कौन करते हैं? दादाबाई नौरोजी। और
दादा भाई नारोजी जो होते हैं ये फॉरवर्ड करते हैं एक थ्योरी का नाम है द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये अपनी एक किताब में लिखते हैं, इस थ्योरी को फॉरवर्ड करते हैं अपनी किताब में। किताब का नाम है पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादा भाई नारोजी होते हैं, दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें एक और नाम दिया गया है अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते? क्योंकि इन्होंने इंडियन नेशनल मूवमेंट को शुरू किया था पिछले 6 डिकेड से, इसीलिए दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहां से कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस। ये सेशंस कहां पे हुए थे, इनके प्रेसिडेंट कौन रहे थे, उन प्रेसिडेंट्स के मुतालिक हम डीपली पढ़ेंगे इस वीडियो में। क्योंकि क्वेश्चन मैंने अभी भी बोला, वीडियो के स्टार्ट में भी बोला कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता ही है, इसीलिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बेहतर है कि हम डीपली पढ़ेंगे। कोई भी पर्सनैलिटी अगर हो उसके बारे में भी हम डीपली इसी वीडियो में जानेंगे। तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था, पहला सेशन हुआ था कांग्रेस का 1885 में, तो बम्बई इसका वेन्यू था। WC बनर्जी थे उसके प्रेसिडेंट, और खास बात ये थी कि 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था। दूसरा सेशन हुआ था कांग्रेस का दिसंबर 1886 में, कलकत्ता में हुआ था ये सेशन। ये सेशन पूछे जाते हैं, बताओ जो सेकंड सेशन ये कहां पे हुआ था? वेन्यू अक्सर पूछे जाते हैं, वेन्यू और प्रेसिडेंट भी पूछे जाते हैं। सेकंड सेशन कांग्रेस का दिसंबर 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। प्रेसिडेंट रहे थे दादा भाई नहरोजी। इस सेशन की खास बात ये थी कि डेलीगेशन जो कांग्रेस की ये 436 बनी। अब कांग्रेस का थर्ड सेशन हुआ दिसंबर 1887, मद्रास में हुआ था, वेन्यू मद्रास था, और इसके प्रेसिडेंट रहे थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसकी खास बात ये थी कि ये फर्स्ट सेशन था टू बी प्रिजाइडेड ओवर बाय ए मुस्लिम मैन। एक मुस्लिम मैन ने सदारत संभाली थी इस सेशन की। फर्स्ट मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रेसिडेंट बने थे किसके? कांग्रेस के। अब बदरुद्दीन तैयब जी के मतलब थोड़ा हम पॉइंट 1-2 याद रखेंगे, बस ज्यादा नहीं। बदरुद्दीन तैयब जी जो होते हैं ये फाउंड करते हैं लंदन इंडियन सोसाइटी और अंजुमन इस्लाम कॉलेज इन बम्बई इन 1874। ये दो चीजें फाउंड करते हैं। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्या होते हैं? ये कांग्रेस के थर्ड सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं जो मद्रास में हुआ था। अब कांग्रेस का एक और सेशन होता है दिसंबर 1888, वेन्यू होता है इलाहाबाद। इलाहाबाद के इसमें प्रेसिडेंट होते हैं जॉर्ज यूल। खास बात ये थी कि फर्स्ट सेशन था टू बी प्रिजाइडेड ओवर बाय एन इंग्लिश मैन, जॉर्ज यूल। अब ये जॉर्ज यूल होते कौन है, इनके मुतालिक हम थोड़ा पढ़ेंगे। जॉर्ज यूल एक स्कॉटिश मर्चेंट इन इंग्लैंड होते हैं। ये सर्व करते हैं एज ए शरीफ ऑफ कलकत्ता, और तो और ये होते हैं प्रेसिडेंट। किसके प्रेसिडेंट होते हैं? बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? जॉर्ज यूल। कांग्रेस का एक और सेशन मशहूर पॉपुलर फेमस सेशन होता है कांग्रेस सेशन ऑफ 1907। इसका वेन्यू, ये फेमस सेशन होता है, वेन्यू होता है इसका सूरत। इसके प्रेसिडेंट रहते हैं रास बिहारी घोष। इस सेशन की खास बात यह है कि कांग्रेस स्प्लिट हो जाती है, कांग्रेस डिवाइड हो जाती है दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप को बोलते हैं हम मॉडरेटर्स और दूसरे ग्रुप को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स। क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कांग्रेस किस सेशन में दो ग्रुप्स में स्प्लिट हुआ था? यह हुआ था सूरत सेशन जो हुआ था 1907। बताइए इस सेशन का प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इस सेशन के प्रेसिडेंट होते हैं रास बिहारी घोष। अब ये जो रास बिहारी घोष है इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा। एक पॉइंट मैंने लिखा इसके बारे में। ये रास बिहारी घोष जो होते हैं ये फाउंड करते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसके बाद कांग्रेस का एक और सेशन आता है कलकत्ता सेशन ही। ये होता है दिसंबर 1917, वेन्यू होता है कलकत्ता। इसके प्रेसिडेंट होते हैं एनी बेसेंट। ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। मैंने इंपॉर्टेंट सेशन खाली लिखे इधर।
आधे सेशनों को मैंने छोड़ा है क्योंकि इंपॉर्टेंट सेशन जो होते हैं अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो एनी बेसेंट होती है, ये कांग्रेस सेशन जो होता है 1917 का कलकत्ता में, इसके प्रेसिडेंट रहती है। खास बात इसकी ये होती है कि ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रहती है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट किसकी? कांग्रेस की। कौन होती है? एनी बेसेंट। यही एनी बेसेंट फर्स्ट फ्लैग देती है कांग्रेस को, ग्रीन एंड रेड। अब हम इसी एनी बेसेंट के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। एनी बेसेंट जो होती है ये फाउंड करती है होम रूल लीग मूवमेंट इन मद्रास, जो प्रेजेंट डे चेन्नई है। और तो ये एनी बेसेंट जो होती है ये फाउंड करती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और क्या फाउंड करती है? और फाउंड करती है एनी बेसेंट सेंट्रल बॉयज हिंदू स्कूल। ये जो एनी बेसेंट होती है ये 2 न्यूज पेपर्स ब्रॉट आउट करती है। एक न्यूज पेपर का नाम होता है न्यू इंडिया और दूसरे न्यूज पेपर का नाम होता है कॉमनवेल्थ। ये हमने पढ़ा किसके बारे में? ये हमने एनी बेसेंट के बारे में जाना। अब कांग्रेस का एक और इंपॉर्टेंट सेशन होता है कांग्रेस सेशन ऑफ 1924। इसका वेन्यू होता है बेलगांव। इसके प्रेसिडेंट रहते हैं M.K. गांधी। इस सेशन की खास बात यह होती है कि ये ओनली सेशन होता है जहां पे गांधी सर्व करते हैं एज ए प्रेसिडेंट। कौन? M.K. गांधी। अब हम ये गांधी जो होते हैं अक्सर पूछे जाते हैं गांधी जी के मुद्दे, बहुत सारे MCQs हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो गांधी जी के बारे में हम यहीं पे डिस्कशन करेंगे। गांधी जी के बारे में अहम पॉइंट्स वो हम जानेंगे। M.K. गांधी जो होते हैं इनको बहुत सारे टाइटल से नवाजा गया था। M.K. गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। किसने ये टाइटल दिया था? बापू के नाम से गांधी जी को जाना जाता था। ये टाइटल गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। गांधी जी को एक और टाइटल दिया गया था, मालूम ही है, महात्मा। ये टाइटल गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी को मलंग बाबा नंगा फकीर किसने कहा था? ये कबायली जो थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, ये लोग गांधी जी को मलंग बाबा नंगा फकीर के नाम से जानते थे। और गांधी जी को हाफ नेकेड सेंट किसने बोला था? फ्रैंक मोरिस ने। और गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने बोला था इंडियन ट्रेटर या फकीर। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये MCQ। अब हम गांधी जी की जो लिटरेरी वर्क्स है ये भी देखेंगे हम। गांधी जी की लिटरेरी वर्क्स, पहली हिंद स्वराज 1909, दूसरी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये ऑटोबायोग्राफी है गांधी जी की, पब्लिश किया था इसको 1927 में। गांधी जी वर्क करते हैं एज एन एडिटर ऑफ किसके? इंडियन ओपिनियन के 1903 से लेकर 15 तक, हरिजन के 1919 से लेकर 1931 तक, यंग इंडिया के 1933 से लेकर 1942 तक। इसके बाद कांग्रेस का एक और इंपॉर्टेंट सेशन आता है कांग्रेस सेशन ऑफ 1925। ये सेशन दिसंबर 1925 में होता है। वेन्यू होता है इसका कानपुर। इसकी प्रेसिडेंट रहती है सरोजिनी नायडू। इस सेशन की खास बात यह होती है कि फर्स्ट सेशन होता है ये जिसकी प्रेसिडेंट रहती है कौन? इंडियन वुमेन। इससे पहले एक वुमेन रहती है, अभी हमने डिस्कस किया था एनी बेसेंट। और ये कांग्रेस सेशन ऑफ 1925 जो होता है ये ऐसा सेशन होता है जिसकी प्रेसिडेंट रहती है फर्स्ट इंडियन वुमेन। अब हम इसी सरोजिनी नायडू के मुतालिक थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे कि सरोजिनी नायडू कौन थी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और सरोजिनी नायडू ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। पहली किताब द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये किताबें भी पूछी जाती है एग्जाम्स में बड़ी बार। द गोल्डन थ्रेशोल्ड ये किताब है सरोजिनी नायडू की, 1905 में इसको पब्लिश किया है। एक और किताब है द फीदर ऑफ द डॉन, एक और द बॉल ऑफ टाइम,
द ब्रोकन विंग 1917। ये कुछ किताबें हैं, जो किताबें किसकी हैं? सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू ऐसी वुमेन होती है जो पार्टिसिपेट करते हैं डांडी मार्च में, किसके साथ? गांधी जी के साथ। और सरोजिनी नायडू फर्स्ट वुमेन होती है जो बनती है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस और इम्पॉर्टेंट सेशंस की डिस्कशन की। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज, बाय।